नमस्कार बच्चों, मैं आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको मैं रंगोली पाठ्य पुस्तक का जीवन का झरना कविता के कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की चर्चा करूँगी, क्योंकि आपको जीवन का झरना कविता पढ़ाई जा चुकी है। उसके सभी प्रश्नों को आपको दिया जा चुका है और यह जीवन का झरना कविता श्री आर.सी. प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है और बहुत सुंदर कविता है, जिसको मैं संक्षेप में आपको थोड़ा बताते हुए कुछ प्रश्नों की चर्चा करना चाहूँगी, जिससे आपको आगे के समय में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। कवि ने जीवन को झरने के समान बताया है। वह अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहता है चला जाता है। मस्ती और उल्लास से वह अपना जीवन जीता है। जीवन और झरना दोनों ही लगातार या निरंतर चलते रहते हैं। यहाँ पर कवि ने जीवन को झरने के समान बताया। आइए आपको मैं जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं उनकी चर्चा करती हूँ। पहला प्रश्न बनता है, पहाड़ों के भीतर से क्या निकलता है? पहाड़ों के भीतर से झरना निकलता है। जैसे आपकी जीवन का झरना कविता में एक तीसरी पंक्ति में कवि ने कहा है, कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे। अर्थात झरना पहाड़ों को फोड़ करके, गिरी के कब फूटा गिरी माने गिर को फोड़ करके वो उसके अंतर से निकलता है। दूसरा प्रश्न, झरना स्वयं को कहाँ तक ले जाता है? झरना स्वयं को समतल मैदानों की ओर ले जाता है और वहाँ ले जाकर धरती के अंचल में छिप जाता है। तीसरा प्रश्न, झरना किससे लड़कर आगे बढ़ जाता है? झरना रुकावट रूपी रोड़ों से लड़कर आगे बढ़ जाता है। अब रुकावट कैसी आती है झरना के जीवन में? जैसे जब झरना ऊपर से पहाड़ को फोड़ करके निकल रहा है, रास्ते में उसके बहुत सारे बाधा के रूप में पत्थर पड़ रहे हैं, रोड़े पड़ रहे हैं, चट्टान आ रही है, तो उसका जो गंतव्य है उसमें बाधाएं आ रही है, या फिर वन के बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं जिनसे वो टकराता हुआ अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता, वो रुकता नहीं है। तो झरना रुकावट रूपी रोड़ों से लड़ करके आगे बढ़ जाता है। चौथा प्रश्न, किनारे खड़ा नाविक क्यों पछता रहा है? किनारे खड़ा नाविक जो लहरों के उठने और गिरने को देखकर किनारे खड़ा नाविक पछता रहा है। जो लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, नाविक उसका हिस्सा नहीं बन पा रहा है, इसलिए वह पछता रहा है। कवि के अनुसार मानव की मृत्यु कब हो जाएगी? इसमें आप सिर्फ एक लाइन में लिखेंगे, जब संसार में मनुष्य पर बुरे पल मंडराने लगेंगे उस दिन मानव मर जाएगा। जिस दिन मनुष्य की गति रुक जाएगी उस दिन मानव की मृत्यु हो जाएगी। इसको मैं दूसरी तरीके से आपको स्पष्ट करना चाहूँगी। ये तो आप प्रश्न का उत्तर एक लाइन में लिख लीजिएगा, किंतु मैं इसको यहाँ पे और इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कवि के अनुसार जिस दिन जल की गतिशीलता के समान मानव आगे बढ़ने हेतु प्रयत्नशील नहीं रहेगा, उस दिन मानव मर जाएगा। जैसे रुका हुआ जल सड़ जाता है, वैसे ही कार्य विहीन मानव मरे हुए के समान हो जाता है। गति रुकने का आशय क्या है? गति रुकने का आशय परिवर्तन ना होना, यानी जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो गतिशीलता उसकी रुक जाएगी, वो कार्य विहीन हो जाएगा, और यदि मानव है तो वो मृत्यु के समान प्रतीत होता है, वो मरे हुए के समान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये आपको आता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कांटे का कांटा, कांटे, इसका बहुवचन हो जाएगा। कली, कलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ। उसके बाद आपका पीढ़ी, पीढ़ियाँ, रोड़ा, रोड़े। तो इसमें इस वर्कशीट में इतना ही है। और जब बड़ी ई की मात्रा आती कोई भी शब्द में, तो जब हम उसका बहुवचन रूप में परिवर्तन करते हैं तो बड़ी की मात्रा हमेशा छोटी की मात्रा में परिवर्तित होकर के या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाते हैं। इतना आपको पता है और आप इसको सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, जिससे कि आपको टेस्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।
आज बच्चों मैं आपको ईदगाह पाठ जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है उस पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की चर्चा करना चाहूँगी। इस पाठ की जो कहानी है वो बहुत ही मर्म स्पर्शी है, दिल को छूने वाली है और आपने भी ये कहानी पढ़ करके आपको भी समझ में आ गई होगी और आपको प्रस्तुत पाठ के प्रश्नोत्तर भी दिए जा चुके हैं। आशा है कि आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और तो कुछ प्रश्नोत्तर हैं उनकी मैं चर्चा करना चाहूँगी। पहला प्रश्न है, रमज़ान के दिन कैसा माहौल हो जाता है? रमज़ान के दिन ईदगाह पर मेला लग जाता है। बच्चे बड़े सभी नए नए कपड़े पहनकर खुशी और उत्साह के साथ नमाज अदा करने ईदगाह जाते हैं। चारों ओर जोश और प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। इसको आप दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि अभी आप लर्न करेंगे तो आप इतना ही करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पे कुछ और अच्छी तरीके से और बता देती हूँ। ईदगाह जाने से पूर्व बच्चों के मन में उल्लास और उमंग भरी हुई थी। वे ईद की तैयारियों में लगे थे। बड़े बूढ़ों के लिए रोजे रहे होंगे, लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ खुशी से भरा ईद का त्यौहार था। लड़के सबसे ज़्यादा खुश थे। वे बार बार पैसे गिन रहे थे और अपने लिए क्या लाएंगे इसकी सब बच्चे सूची बना रहे थे, अर्थात वो लिस्ट बना रहे थे कि मेले में जाना है तो हमें क्या क्या खरीदारी करनी होगी। दूसरा प्रश्न, हामिद की दादी ईद के पर्व पर भी क्यों रो रही थी? हामिद की दादी ईद के पर्व पर इसलिए रो रही थी क्योंकि वह गरीब थी। उसके पास हामिद को देने के लिए कुछ नहीं था। हामिद मेले में जाना चाहता था, किंतु वह डरती थी कि छोटे बच्चे को अकेले मेले में कैसे जाने दे और उसे 3 कोस पैदल जाना पड़ेगा। 3 कोस पैदल वो कैसे चलेगा? उसके पास पैसे भी नहीं थे। यही सब सोच सोच करके वह रो रही थी। तीसरा प्रश्न, हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुका? बच्चे जब जाते हैं वहाँ पे मिठाई की दुकान थी, बहुत सारे खेल खिलौने की दुकान थी, लेकिन हामिद लोहे की ही दुकान पर क्यों रुका? ये प्रश्न बनता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लोहे की दुकान पर रखे हुए चिमटे को देखकर हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी सेकते समय उसका हाथ जल जाता है। चिमटा काम की चीज़ है, क्यों ना चिमटा ले लिया जाए जो दादी के काम आएगा। यही सोचकर हामिद लोहे की दुकान पर रुका। प्रश्न 4, हामिद ने चिमटा को अपने दोस्तों के आगे ईर्ष्या की वस्तु कैसे बना दिया? हामिद ने चिमटा के गुणों का बखान करके अपने दोस्तों के आगे उसे ईर्ष्या की वस्तु बना दी। उसने बताया कि वो इस चिमटे का क्या क्या उपयोग हो सकता है, जिसके कारण सब उसके दोस्त ईर्ष्या करने लग गए। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में कैसे परिवर्तित हो गया? हामिद के त्याग और विवेकपूर्ण वचन को सुनकर बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। क्या वचन थे विवेकपूर्ण? जब हामिद ने ये बताया कि वो चिमटा, जब हामिद ने अपनी दादी अमीना से कहा कि वह मेले से चिमटा लाया है तो उसे क्रोध आ गया पहले तो, लेकिन ये बात सुन करके कि उसका हाथ ना जले, ये बात सुन करके उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। तो बच्चों, ये सारे प्रश्नोत्तर को आप याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। बच्चों, मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि जीवन का झरना कविता और ईदगाह पाठ दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ करके समझिए और दिए गए प्रश्नोत्तरों को याद करिए। और उसके बाद आपको जो मैंने अतिरिक्त प्रश्नोत्तर दिए हैं उनको आप लिख लीजिए, लिख करके उन्हें भी याद कर लीजिए। और मेरे नए वीडियोस के लिए प्लीज़ प्रेस बेल आइकन बटन and subscribe my channel for getting new class 8th material. Thank you.